हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम सुमित कुमार, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? ग्रामर। आपको बताए थे कि मैं कॉमन एरर मिक्स दे रहा हूँ ग्रामर के सेक्शन में, और साथ ही साथ क्या कर रहा हूँ कि आपको ग्रामर का बेसिक जानकारी के भी देता जा रहा हूँ। तो जो ग्रामर की बेसिक जानकारी है, अगर आपके पास वो इन्फॉर्मेशन होगी तो आप कॉमन एरर को अच्छे से कर सकते हैं, और कॉमन एरर के साथ साथ और भी जितने भी टॉपिक्स हैं ग्रामर से रिलेटेड वो अपने आसानी से समझ सकते हैं। तो मैंने आपके लिए फर्स्ट वीडियो जो है बेसिक ग्रामर का लाया था। उसके बाद जो है मैं सेकंड पार्ट लाया हूँ ग्रामर का, जिसमें हम लोग क्या पढ़ाए थे? तो ग्रामर के बारे में बताए थे, लैंग्वेज के बारे में बताए थे, ग्रामर के सेक्शंस के बारे में बताए थे। तो उसी में जो फर्स्ट सेक्शन था हमारा क्या? ऑर्थोलॉजी। तो ऑर्थोलॉजी मतलब क्या बताए थे? द स्टडी अबाउट लेटर्स। क्या बताए थे? द स्टडी अबाउट लेटर्स। व्हाट इज ऑर्थोलॉजी? द स्टडी ऑफ लेटर्स। द स्टडी अबाउट लेटर्स। द स्टडी अबाउट लेटर क्या होता है? तो जब हम लेटर्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्थोलॉजी बोलते हैं। तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं द ब्रांच ऑफ ग्रामर डील्स विद द लेटर्स इज नोन एज ऑर्थोलॉजी, जो थोड़ा और स्टैंडर्ड डिफिनेशन हो सकता है। तो चलिए हम लोग जो है लेटर्स के बारे में पढ़ते हैं तो पहले जानते हैं कि लेटर्स क्या होता है। तो लेटर्स, तो पहले हम लोग लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, लेटर होता क्या है। तो लेटर जो चिट्ठी वाला लेटर नहीं है, यहाँ पर जो ग्रामर का या जो किसी भी लैंग्वेज का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? लेटर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? द स्मॉलेस्ट यूनिट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज इज नोन एज व्हाट? लेटर। इज नोन एज लैंग्वेज, सॉरी लेटर। तो क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज इज नोन एज लेटर। तो हम किसी भी लैंग्वेज को बोलना चाह रहे हैं तो उसका सबसे छोटा इकाई जो होता है वो क्या कहलाता है? हमारा लेटर कहलाता है। अगर हम किसी भी भाषा को सीखें, दुनिया का कोई भी भाषा सीखें, तो उसके लिए हमको उसके लेटर्स की ज़रूरत होती है, और उसी लेटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट कहते हैं उस लैंग्वेज का। तो अब हम लोग चलते हैं कि लेटर्स को क्या कहता है। भाषा को सीखने के लिए उसको एक अरेंज्ड ऑर्डर में कर दिया जाता है, जिसको हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अल्फ़ाबेट के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे क्या अब? अल्फ़ाबेट के बारे में। तो अल्फ़ाबेट क्या होता है? अल्फ़ाबेट तो किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए हमको उसके पूरे लेटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। तो उसी इंफॉर्मेशन को कहाँ रख दिया गया है? एक अरेंज्ड ऑर्डर में एक सेट बनाकर अल्फ़ाबेट के ग्रुप में रख दिया गया है। तो इस पूरे सेट को क्या बोलते हैं हम लोग? अल्फ़ाबेट बोलते हैं। जैसे इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, तो इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, तो इंग्लिश के लिए भी क्या कर दिया गया? एक वेल अरेंज सेट तैयार किया गया है कि उसको हम याद कर लेंगे उस लेटर्स को, तो उसके बाद अगर हम उसको वर्ड्स में यूज़ कर सकते हैं, सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, और अपने पैराग्राफ में यूज़ कर सकते हैं, अपने कंपोजिशन में यूज़ कर सकते हैं, और अपने उस लैंग्वेज को अच्छा कर सकते हैं। तो दुनिया की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, सभी लैंग्वेजेस में जो है लेटर्स होते हैं। तो हम लोग इंग्लिश की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इंग्लिश के लेटर्स के बारे में जानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पहले अल्फ़ाबेट क्या होता है। अल्फ़ाबेट को हिंदी में वर्णमाला भी कहते हैं। तो क्या बोल सकते हैं? अ वेल अरेंज्ड सेट ऑफ, a well arranged set of letters is known as alphabet। तो क्या बताए थे अल्फ़ाबेट क्या होता है? तो किसी भी लैंग्वेज, चाहे आप हिंदी सीखें, चाहे बंगाली सीखें, चाहे उर्दू सीखें, चाहे दुनिया का कोई भी भाषा सीख लें, तो उसी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमको इसके अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी होना जरूरी है कि कितने लेटर्स है उसमें। तो चूंकि हम लोग क्या सीख रहे हैं? वी आर लर्निंग वर्ड, वी आर लर्निंग इंग्लिश। सो हमें जो है क्या ज़रूरत होगी? उनके अल्फ़ाबेट्स की ज़रूरत होगी। तो इंग्लिश में जो टोटल लेटर्स हैं वो कितना है? 26 हैं। तो क्या बोलेंगे? देयर आर 26 लेटर्स in English alphabets, in English alphabet। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर्स हैं। तो उन्हीं 26 लेटर्स के को जो है कैसे कैसे बांटा गया है उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग लेटर्स के बारे में जब पढ़ रहे होते हैं तो आपको पता होगा कि लेटर का यूज़ कहाँ किया जाता है? वर्ड में किया जाता है, और उस वर्ड में जब यूज़ करते हैं तो सही लेटर्स का यूज़ करें। तो ये जो सही तरीके से जो यूज़ करना होता है उसको भी क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्थोलॉजी कहते हैं। जब हम वर्ड्स में सही लेटर्स का यूज़ करते हैं, सही वर्ड्स का यूज़ करते हैं, तो उसको भी हम ऑर्थोलॉजी कहते हैं। तो इसके लिए हमें सभी लेटर्स के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो ध्यान दीजिएगा कि जितने भी 26 लेटर्स हैं तो वो अगर रिटेन आधार पर कहा जाए, रिटेन या स्क्रिप्ट के आधार पर कहा जाए, तो 26 लेटर्स है। कितने लेटर्स हैं? 26।
टोटल कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर्स हैं। इसमें भी जो है सबको बांट दिया गया है, क्या? वोवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वोवेल और सेमी कॉन्सोनेंट। तो वोवेल जो होते हैं, वोवेल होते हैं 5। कितने होते हैं? 5। तो वोवेल लेटर्स कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वोवेल लेटर्स। क्योंकि लेटर्स को साउंड के आधार पर भी बांटा गया है, तो इसलिए यहाँ पर याद रखिएगा वोवेल लेटर्स बोलेंगे। एक होता है वोवेल साउंड्स, तो वो अलग है। वोवेल साउंड जो है वो हमारे 20 होते हैं। और कॉन्सोनेंट के बारे में जानते हैं, कॉन्सोनेंट लेटर्स। तो कॉन्सोनेंट लेटर्स के बारे में जानते हैं, कॉन्सोनेंट लेटर कितने होते हैं? 21। और यहाँ पर जो है सेमी वोवेल, सेमी कॉन्सोनेंट जो होते हैं 2 होते हैं। लेकिन कभी कुछ एक वर्ड ऐसा है जो कभी कभी यूज होता है, वो बताएंगे अब आपको, W और Y के रूप में होता है। तो ध्यान दीजिएगा पहले वोवेल लेटर्स के बारे में क्या क्या होता है। तो वोवेल लेटर्स के सेट में आया है हमारा A-E-I-O-U। वोवेल लेटर सेट में क्या आया है? A-E-I-O-U। देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये 5 जो सेट है इसको वोवेल लेटर्स का सेट कहा जाता है। अब इसमें कॉन्सोनेंट में क्या आता है? तो जो भी वोवेल में नहीं आएगा वो कॉन्सोनेंट लेटर्स में आएगा। जैसे कि बी, ए इसमें आता है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? बी, सी, डी, एफ। इस तरह से आपका जो भी एक्सक्लूडिंग वोवेल्स। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में हमारा एक्सक्लूडिंग वोवेल्स होता है कि क्या करना है? A-E-I-O को क्या कर देना है? हटा देना है। तो उसी क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्सोनेंट लेटर्स बोलते हैं। तो जो इसमें होगा वोवेल में वो इसमें नहीं होगा। इसमें आते हैं हम लोग, इसमें जो हमारा होता है वो W और Y होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि U भी जो है वो साउंड देता है वोवेल साउंड के, या सेमी वोवेल और सेमी कॉन्सोनेंट की तरह। तो अभी तो जनरली ज़्यादा लोग W और Y के बारे में ही बात करते हैं, लेकिन हम U के बारे में बताएंगे कैसे वो सेमी वोवेल सेमी कॉन्सोनेंट की तरह वर्क करता है। चलिए, तो हम लोग जो है अल्फाबेट्स के जो लेटर्स है उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो लेटर्स जो है वो 2 तरह का बांटा गया है। एक होता है क्या? कैपिटल लेटर, और ये क्या होता है? इसको स्क्रिप्ट के आधार पर बांटा गया है। तो ये कैपिटल लेटर हो गया, दूसरा हो गया स्मॉल लेटर। तो कैपिटल लेटर में हमारा क्या हो जाता है? जितना भी ABCD है इसको कैपिटल लेटर में इस तरह लिखा जाता है। इस तरह से ये जो कैपिटल लेटर का सेट है, ये पूरा का पूरा जो इस तरह से लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल लेटर का सेट कहते हैं। और स्मॉल लेटर का सेट होता है वो इस तरह से होता है। तो देख रहे हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ। और इसी को अगर हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे कैसे लिखते हैं? है ना, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ। तो यहाँ कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में बांटने की जरूरत क्यों हुई? तो आपको पता होगा कि कुछ प्रॉपर नाउन्स होते हैं जो कहीं भी रहे सेंटेंस में, उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल लेटर में लिखाता है। तो उस रूल को फॉलो करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि कैपिटल लेटर में कैसे लिखते हैं और स्मॉल लेटर में कैसे लिखते हैं। और जनरली जो वर्ड है, अगर सेंटेंस जो है अगर उसका फर्स्ट लेटर होता है वो किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। तो इस तरह से चीज़ों को समझने के लिए हमको कैपिटल और स्मॉल लेटर में बांटा गया है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, साउंड्स के आधार पर बात करते हैं। चलिए, तो हम लोग जो बता रहे थे कि साउंड के आधार पर करने के लिए, लेकिन जो पहले जो हम रिटन को ही क्या करते हैं, पहले समझ लेते हैं कि साउंड के आधार पर कैसे बात होता है उसके बारे में जो रिटन लिखते हैं। तो रिटन जो होता है हमारा, तो आपको हम बताए थे वोवेल के बारे में और कॉन्सोनेंट के बारे में, और फिर बताए थे सेमी वोवेल और सेमी कॉन्सोनेंट के बारे में। तो हम लोग जैसे कि वोवेल में क्या होता है, जो हिंदी के जो अ आ ई होता है
जो स्वर वर्ण होता है तो उसके साउंड से जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वोवेल लेटर्स में बोलते हैं। जो ए ई आई ओ यू तरह मिलता है, ये बताए थे क्या 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 आता है इसमें, तो ए ई आई ओ यू आता है, ये बता चुके हैं आपको। फिर कॉन्सोनेंट में बताए थे कि जो इसको छोड़कर जो भी हुआ हमारा वो सेट क्या कहलाएगा, हमारा कॉन्सोनेंट का सेट कहलाएगा, तो कॉन्सोनेंट लेटर का सेट कहलाएगा। तो देखिए एक्सक्लूडिंग क्या, वोवेल्स। अब आता है बात क्या यहाँ पर कि सेमी वोवेल और सेमी कॉन्सोनेंट के बारे में। तो सेमी वोवेल सेमी कॉन्सोनेंट में डब्ल्यू और वाई के बारे में बताए थे। तो सेमी वोवेल कब कहलाएगा, एक ही लेटर जो है कभी कभी क्या करता है, वोवेल की तरफ साउंड करता है और कॉन्सोनेंट लेटर की तरफ साउंड करता है। तो जब वो वोवेल की तरफ साउंड करेगा तो उसको सेमी वोवेल करेंगे, जब वही लेटर जो है हमारा जो है कॉन्सोनेंट की तरफ साउंड करेगा तो क्या कहलाएगा, वो सेमी कॉन्सोनेंट कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर हम देते हैं एग्जाम्पल, वाई को हम पहले लेते हैं, तो वाई नहीं पहले डब्ल्यू लेते हैं, डब्ल्यू को लेते हैं पहले, तो डब्ल्यू को लेते हैं तो देखिएगा क्या RAW, तो क्या बोले यहाँ पर रॉ, तो रॉ में यहाँ पर है तो डब्ल्यू का उच्चारण किस औ की तरह हो रहा है, रॉ। तो यहाँ पर ये कैसा साउंड दे रहा है, वोवेल की तरह दे रहा है, तो वोवेल साउंड दे रहा है। तो यहाँ पर डब्ल्यू जो है वो क्या हो गया, सेमी वोवेल साउंड हो गया। कैसा साउंड हो गया, सेमी वोवेल साउंड हो गया। उसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है वे, तो वे कह रहा है यहाँ पर ये व की तरह साउंड दिया, जो कि व किसमें आता है, क के साउंड में रहा है, क से क से कॉन्सोनेंट, यानी कि ये कॉन्सोनेंट की तरह साउंड दे रहा है, यानी कि ये क्या है हमारा कॉन्सोनेंट की तरह साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड की तरह दे रहा है, जो कि इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेमी कॉन्सोनेंट साउंड, सेमी कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं कि कभी यहाँ पर ये वोवेल की तरह साउंड दे रहा है, कभी पर यहाँ पर कॉन्सोनेंट की तरह साउंड दे रहा है, इसलिए डब्ल्यू क्या कहा गया है, सेमी वोवेल है, सेमी कॉन्सोनेंट के अंतर्गत रखा गया है। उसी तरह से एक और हम लोग लेते हैं यहाँ पर वाई, क्या लेते हैं, वाई, यहाँ पर समझिएगा वाई, वाई को जो है वाई का उच्चारण कैसे होता है, कभी य होता है कभी ई होता है। तो देखते हैं जैसे कि यहाँ पर क्या है, ईयर, तो इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, ईयर पढ़ते हैं। तो ये देख रहे हैं यहाँ पर ई की तरह साउंड कर रहा है, तो ये कैसा साउंड दे रहा है, हिंदी के वोवेल जो होता है स्वर होता है उसकी तरह साउंड दे रहा है। तो आई की तरह साउंड देता है तो क्या बोलते हैं उसको, वोवेल लेटर का साउंड करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, वोवेल की तरह साउंड कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, वोवेल साउंड है। और इसको क्या बोलेंगे, सेमी वोवेल साउंड, क्या बोलेंगे, सेमी वोवेल साउंड। अगर इसी को अगर हम लोग यहाँ पर ले लेते एग्जाम्पल, और यहाँ पर लेते हैं यार्न, तो यार्न बोल रहे हैं तो यहाँ पर य की तरह साउंड कर रहा है, यार्न य की तरह साउंड कर रहा है। तो ये जो यार्न है य की तरह साउंड कर रहा है, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, कखो में आता है ना, कखो में य डला में आता है य, तो क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसी कारण से क्या आता है, ये कॉन्सोनेंट साउंड होता है। तो इसलिए कभी वोवेल की तरह साउंड दे रहा है और कभी कॉन्सोनेंट की तरह साउंड दे रहा है, क्या बोले इसको, सेमी कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, तो एक और वर्ड है जो अभी तो रखा नहीं गया जनरली, लेकिन वो भी जो है सेमी वोवेल सेमी कॉन्सोनेंट के साउंड की तरह साउंड करता है, और वो वर्ड हमारा क्या है, वाई। वाई सॉरी यू, वो साउंड कौन है हमारा, यू। तो यू को कैसे कहते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्सिटी, क्या है, यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर देख रहे हैं यूनिवर्सिटी की तरह साउंड कर रहा है, तो यहाँ पर य आ रहा है, यू, तो य की तरह साउंड कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है, कॉन्सोनेंट की तरह साउंड कर रहा है, तो ये कॉन्सोनेंट लेटर की तरह साउंड कर रहा है। और यहीं पर एक और देख लेते हैं हम लोग, क्या, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो यहाँ पर देखिएगा अ की तरह साउंड कर रहा है, अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला बोलते तो ये अ की तरह साउंड कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये वोवेल की तरह साउंड किया, अ किस में आता है, वोवेल में आता है, तो क्या बोलेंगे, वोवेल साउंड, वोवेल साउंड। तो देख रहे हैं ये कभी कभी किसी किसी वर्ड में कॉन्सोनेंट की तरह साउंड करता है, अब कभी कभी ये क्या करता है, ये वोवेल की तरह साउंड करता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, सेमी वोवेल या सेमी कॉन्सोनेंट के अंतर्गत रखना चाहिए, सेमी वोवेल या सेमी कॉन्सोनेंट साउंड के अंतर्गत रखना चाहिए। तो आप लोग देख रहे हो कैसे जो है ये जो है सेमी वोवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट लेटर क्या होता है, सेमी वोवेल क्या होता है। तो इसका यूज जो है क्यों करते हैं, तो इसका यूज जो है आर्टिकल का यूज जो होता है ना, ए और एम, इसके साथ इसका यूज करने के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। तो इसके बाद जो है हम लोग सबसे पहले जानेंगे क्या, वोवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये जो साउंड है कुछ डिफरेंट होता है। उसमें जो है टोटल अगर साउंड की बात किया जाए इंग्लिश में तो टोटल 44 साउंड्स हैं, उन्हीं सभी साउंड्स को हम लोग देखते हैं।
जो हम फोनेटिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो हम लोग जो है बात कर रहे हैं साउंड्स की। तो जो साउंड होते हैं हमारे लेटर्स में वो होते हैं, क्या ध्यान दीजिएगा, लेटर्स अलग हैं, इंग्लिश के लेटर्स अलग हैं और इंग्लिश के साउंड्स अलग हैं। तो टोटल साउंड्स जो हमारे होते हैं वो 44 होते हैं जो हम फोनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो हम लोग फोनेटिक्स के अंदर क्या पढ़ते हैं, तो साउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो साउंड्स कितने हैं टोटल इंग्लिश में, तो टोटल साउंड्स कितने हैं 44 है, जिसमें से वोवेल साउंड्स कितने हैं हमारे, तो 20 है। और हमारा कॉन्सोनेंट साउंड कितने हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने हैं, तो 24 है। तो ये दोनों मिलाकर देख लोगे 24 हो गया। तो आज अब अभी जो है मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ कि वोवेल साउंड में किस किस तरह के साउंड आते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड में किस किस तरह के साउंड आते हैं, उसको आपको देखना है और समझना है। जो कि ये आपके बहुत सारी जो बेहतरीन डिक्शनरी है उसमें आपको प्रोनाउंसिएशन के लिए वही साइन यूज़ होते हैं। आपको हिंदी में नहीं देता, वो क्या होता है, वो साउंड का लेटर्स जो है वो यूज़ किया जाता है वहाँ पर। तो चलिए देखते हैं, स्क्रीन पर देखिएगा आप लोग। पहले देखिए वोवेल साउंड्स के बारे में। तो वोवेल साउंड में जो फर्स्ट नंबर देख रहे होंगे वहाँ पर क्या है, ई है। तो ई है, तो जैसे कि ये जो सिंबल देख रहे होंगे वहाँ पर, वो जैसे कि एग्जाम्पल है ट्री, ट्री में जो होता है ई, तो उसमें यूज होता है ट्री, फ्री, इसमें यूज़ होता है। उसी तरह नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, ई, छोटी ई। तो छोटी ई में क्या हो रहा है, जैसे सिटी है ना, सिटी, पीटी, ये सब चीज़ में क्या होता है, वर्ड यूज़ होता है क्या, आई ई। और नेक्स्ट वर्ड हमारा देखिएगा, सॉरी नेक्स्ट लेटर देखिएगा, नेक्स्ट साउंड में क्या है, ए, ई की तरह है, जो क्या होता है बेड में होता है ना, बी ई डी। तो बेड में जो ए आ रहा है उसमें होता है। फिर उसी तरह देख लीजिएगा आई, आई जो होता है, आई में क्या होता है, जैसे कि कैट, कैट में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कैट में जा रहा है तो ए आ रहा है। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, आ को हम देखेंगे किस तरह लिखते हैं इसमें इंग्लिश में, और आ को लिखने के लिए जैसे कार है ना, कार, बार, इसमें ये यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, औ। तो औ का यूज क्या होता है, कॉट है ना। फिर नेक्स्ट देखिएगा हमारा क्या, औ। तो औ का यूज कहाँ होता है, लॉ में होता है। उसी तरह से देखिएगा नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट लेटर क्या, ऊ का यूज क्या होता है, फूड। उसी तरह ऊ का यूज क्या होता है, बुक। फिर देखिएगा सॉरी अ में क्या देखिएगा, अर्थ, अर्थ में जैसे होता है अर्थ, तो अर्थ में जो है ये लेटर का यूज होता है। उसी तरह से तो ये जो है जैसे कप, मग, ये सब में वर्ड में यूज होता है ये लेटर साउंड का। नेक्स्ट हमारा अगो, अगो में इस सिंबल का यूज़ किया जाता है। जब भी अ से रिलेटेड वर्ड होगा तो उसको सिंबल इसी सिंबल से डिनोट किया जाता है। फिर ए जो देख रहे होंगे तो वहाँ पर जो ई आर जो दिखाया जा रहा है तो वहाँ पर आर को नहीं पढ़ा जाता है। जैसे कि डे है ना, तो डे में देख रहे होंगे आपको कि इसमें ए आ रहा है तो डे। फिर आगे देखिएगा आई में देखिएगा जैसे कि टाइम में आ रहा है तो टाइम में जो सिंबल लिखा हुआ है उसमें उसी तरह सिंबल यूज़ किया जाता है। फिर देखिएगा बॉय, तो बॉय में देखिएगा जो सिंबल यूज हो रहा है उसमें जो है आई है, क्या है आई, तो उसी तरह बॉय, तो बॉय को क्या बोला जाता है, बॉय। आगे नेक्स्ट हमारा ओ में जो सिंबल दिख रहा है जैसे कि ओल्ड हो गया, फोल्ड हो गया, तो उसमें ओल्ड है ना, उसमें ओ का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आओ में क्या हो गया, टाउन, तो टाउन में सिंबल का यूज़ किया जाता है। फिर ईयर, द डियर, फियर, ये सब में यूज़ किया जाता है इस ईयर का। नेक्स्ट उसी तरह देखिएगा एयर मतलब केयर, मेयर, इस सब में यूज़ किया जाता है इस सिंबल का। नेक्स्ट उसी तरह देखिएगा क्या, उआ जो है ये इसी सिंबल से आपको दिखाया जाए तो वहाँ पर क्या पढ़िएगा, उसको उआ पढ़िएगा। जैसे पुअर, इस तरह से वर्ड में क्या किया जाता है, इस साउंड में जो सिंबल्स है उसका यूज़ किया जाता है। तो आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर है ना, वो आप उसको समझ लीजिएगा, उस साउंड को जो है वो समझ लीजिएगा इसको क्या पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, कॉन्सोनेंट साउंड्स। कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं, 24 होते हैं। तो 24 साउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए ओट से जो हमारे लिप्स जो है क्या यूज़ होता है, प, जैसे पेन में प जो हो रहा है वो इस सिंबल से यूज किया जाता है। फिर ब जो है बॉल हो गया, बैट हो गया, उसमें ब, इसमें भी क्या है, लिप्स का यूज किया जा रहा है तो प ब। उसी तरह से ट जैसे टेन में है ना, टाइम में, टेन में। फिर डेन, डी है, ड से क्या हो रहा है, डे हो सकता है, डेन हो सकता है, डी से रिलेटेड जो भी वर्ड आता है ड इस सिंबल से यूज किया जाएगा। क के लिए क्या हो गया, कैट, कैंप, ये सब वर्ड यूज किया जाता है। ग के लिए क्या होगा, गन, ग्लिम्स, जो भी वर्ड ग से रिलेटेड है वो इस सिंबल से डिनोट किया जाएगा। फिर देखिए च के लिए देख रहे होंगे टी और एफ जैसा सिंबल बना होगा, टी और एफ
साथ में होगा। तो जहाँ पर टी एफ साथ में दिख जाएगा साउंड में, तो टी एफ को आप जो है क्या पढ़िएगा, च पढ़िएगा, टी एफ को क्या पढ़िएगा, च पढ़िएगा। तो क्या हो गया, चाइल्ड। उसी तरह से डी और जो स्मॉल जेड है उसकी तरह आपका सिंबल दिख रहा होगा, जो दिख रहा होगा, उसको क्या पढ़ते हैं, ज, क्या पढ़ते हैं, ज, जज। फिर आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, फ को क्या पढ़ते हैं, फैन। उसी तरह है व जो है हमारा वैन में हो गया, ठीक है। उसे थ को थीटा से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, थीटा। जहाँ थीटा लिखा होगा वहाँ पर थ पढ़िएगा। फिर नेक्स्ट वर्ड है उसी तरह से क्या है, आपको जो है एक सिंबल दिख रहा होगा, उसको क्या बोलते हैं, द, जैसे दे में यूज होता है, द, दे, है ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या, स को जो सिंबल एस से डिनोट किया जाता है। ज जो है, ज को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, जैसे जू। उसी तरह से एक आप देख रहे होंगे जो आपको जो डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन में जो सिंबल यूज होता है उसका यूज यहाँ पर किया गया, जैसे कि स, तालाबे स के लिए उसका यूज किया जाता है, जैसे क्या बोलते हैं, सू। उसी तरह से क्या है, ज, तो ज को एक और लेटर सिंबल है उसको उस तरह से डिनोट किया जाता है, उसे प्लेजर में जैसे डिनोट किया जाता है, ज। नेक्स्ट है ह को किस में डिनोट किया जाता है, एच से, तो हैन। फिर म को एम से, तो मैन। एन को नॉट, है ना, नॉट, नियर, ये सब वर्ड में एन का यूज किया जाता है। फिर आप देखिएगा एक एन का ही एक स्टाइलिश सिंबल अलग से बना हुआ है जिसको अंग कहा जाता है। क्या पढ़ाता है, अंग, जैसे रिंग, पिंग, चिंग, इस तरह का वर्ड में यूज किया जाता है। ल का हो गया लेग में, लैंप में। एल का स्मॉल एल का यूज किया जाता है। फिर इसी तरह से र, तो स्मॉल लेटर आर है उसके लिए यूज किया जाता है, रूम, रैंक। और भी जो र से रिलेटेड वर्ड होगा वो यूज हो सकता है। यस, य को जे से डिनोट किया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है, जे से। उसी तरह से व को डब्लू से। तो इस तरह के जो साउंड्स आप देख रहे होंगे ये सभी साउंड का एक सिंबल है। और सिंबल्स जो देख रहे हैं, कुछ सिंबल्स जाने पहचाने आपको लग रहे होंगे और कुछ सिंबल्स जो है बिल्कुल डिफरेंट है। तो जो डिफरेंट सिंबल्स है उसको आप एक बार क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जो डिफरेंट सिंबल्स हैं। उससे क्या होगा कि आपको जब भी जो अच्छी डिक्शनरी है तो उसमें जो प्रोनाउंसिएशन का रूल होता है उसी तरह दिया रहता है, उससे आप प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हैं। तो बाकी हुआ बात यहाँ पर तो साउंड्स की। तो इस तरह से हम लोग जो है क्या सीख रहे हैं, साउंड्स। और क्यों सीखे ये साउंड्स को, इसलिए सीखें कि जितने भी हमारे जो वर्ड होते हैं तो वर्ड में जो आर्टिकल लगता है ए और एन तो वो उस पर डिपेंड करता है। तो आप लोग क्या करिएगा, पहले इस जितने भी सिंबल्स है उसको याद कर लीजिए, 20 और 24 जितने भी वोवेल साउंड्स हैं और कॉन्सोनेंट साउंड उसको याद कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा कि आर्टिकल ए एन का यूज कैसे करते हैं वहाँ पर वो बताऊँगा। और उसके बाद जो है हम लोग आगे चैप्टर्स को बढ़ते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और आप मेरे चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।